powered by ITIL. ये साल 1918 की बात है। मुंबई को तब बम्बई कहा जाता था और यहाँ के एक मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था एस देवरे। कई मशहूर शख्सियतों की तस्वीर खींच चुके देवरे उस दिन अपना लेंस एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके सामने बैठा था एक फ़कीर जो जीते जी ईश्वर का दर्जा पा चुका था, जिसे देखने पूरे हिंदुस्तान के लोग उस ज़माने में भी आते थे। देवरे ने उस दिन जो तस्वीर खींची, हज़ारों लाखों घरों में आज भी वो तस्वीर टंगी रहती है। ये तस्वीर है शिरडी के साईं बाबा की। क्या थी कहानी साईं बाबा की, वो कौन थे, जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख। शिरडी ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आज बहुत बड़ा हो गया। आज पूरे भारत में साईं बाबा के नाम से इसे जाना जाता है, शिरडी को। हालांकि शिरडी साईं बाबा मूल रूप से शिरडी के नहीं थे, उनके नाम में शिरडी जुड़ गया, लेकिन साईं बाबा मूल रूप से शिरडी के नहीं थे। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, इसके बारे में उन्होंने कभी खुद कुछ नहीं बताया। मुख्यतः सब कही या सुनी बातों के आधार पर ही कहा जाता है, बताया जाता है, दावा किया जाता है। एंटोनियो रिगोपुलस अपनी किताब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा और शिरडी में बताते हैं कि 1855 के आसपास 16 साल की उम्र में साईं बाबा शिरडी पहुंचे। लोक कथाओं के अनुसार वो 3 साल शिरडी में रहे और फिर अचानक गायब हो गए। इसके बाद 1858 में वो वापस शिरडी आए। इस समय तक भी साईं बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। माना जाता है कि एक स्थानीय मंदिर के पुजारी ने उन्हें ये नाम दिया और धीरे धीरे वो साईं बाबा के नाम से मशहूर हो गए। 1858 में शिरडी लौटने के बाद अगले 60 सालों तक साईं बाबा शिरडी में ही रहे। जैसा बाबाओं के साथ होता है, धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, कहानियाँ चलने लगी उनके बारे में कि साईं बाबा चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। जैसा पहले बताया, साईं बाबा असल में कौन थे, कहाँ से थे, ठीक बताना मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि साईं बाबा की कुछ दुर्लभ तस्वीरें आज भी उपलब्ध हैं। ये सब तस्वीरें साल 1900 से 1918 के बीच खींची गईं। इन तस्वीरों के ज़रिए हम कुछ हद तक साईं बाबा का प्रामाणिक इतिहास जान पाते हैं। आइए एक एक कर इन तस्वीरों की कहानी जानते हैं। पहली तस्वीर जिसमें साईं बाबा भिक्षा मांगते दिखाई देते हैं। तस्वीर शिरडी के 2 घरों के बीच से खींची गई थी। ये दोनों घर सखाराम पाटिल शेलके और वामनराव गोंडकर के थे। साईं बाबा के बारे में बताया जाता है कि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास एक झोली होती थी जिसमें वो चावल और दाल जमा करते थे। इसके अलावा एक टिन का बर्तन उनके पास होता था जिसमें वो लिक्विड चीज़ें जैसे दूध, दही वगैरह रखते थे। दूसरी तस्वीर है साल 1903 की। इसे पुणे के एक फोटोग्राफर काशीनाथ गोड़े ने खींचा था। इस तस्वीर में वो धुनी माई के सामने बैठे हैं। धुनी माई एक पवित्र स्थान था जहां हमेशा आग जलती रहती थी। 1903 में खींची गई एक और तस्वीर में साईं बाबा अपने अनुयायियों के साथ दिखते हैं। इस तस्वीर को खींचा था अहमदनगर के भोपाल फोटो स्टूडियो के एक फोटोग्राफर ने। ये चौथी तस्वीर है। इसमें साईं बाबा दीवार से टेक लगाए खड़े हैं। ये साल 1906 की तस्वीर है और ये तस्वीर काशीनाथ गोड़े ने खींची। इसमें साईं बाबा अपने 2 प्रमुख भक्तों के साथ खड़े हैं। नाना साहेब निमोनकर उनके दाईं ओर हैं जो, और गोपाल राव मुकुंदराव बुटी उनके बाईं ओर हैं। ये तस्वीर शिरडी में लेंडी बाग नाम की जगह की ओर जाते हुए खींची गई थी। लेंडी बाग एक उद्यान है जहां बताया जाता है कि साईं बाबा हर रोज़ 2 बार ध्यान करने जाते थे। अगली तस्वीर पर आइए। इसमें साईं बाबा द्वारका माई के सामने बैठे नजर आए। द्वारका माई एक मस्जिद थी जहां साईं बाबा रहा करते थे। इस तस्वीर के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये तस्वीर साईं बाबा के एक भक्त वासुदेव सदाशिव जोशी ने खींची थी। कहते हैं कि जोशी अपने दोस्त चिदंबर राव को उन्होंने 10 रुपये दिए थे और कहा था कि वो ये पैसे साईं बाबा को दक्षिणा के रूप में दें और उनकी एक तस्वीर खींच ले आए। चिदंबर राव द्वारका माई गए और दक्षिणा तो दे दी, लेकिन तस्वीर खींचने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहानी कहती है कि साईं बाबा ने चिदंबर राव के मन की बात को जान लिया। उन्होंने खुद ही राव से कहा कि वो उनकी तस्वीर खींच सकते हैं, बशर्ते वो इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए ना करें। अगली तस्वीर पर आइए। ये साईं बाबा के आखिरी दिनों की तस्वीर है। 1915 में खींची गई इस तस्वीर में साईं बाबा अपने सबसे करीबी भक्तों के साथ दिखाई देते हैं। ये तस्वीर द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ियों पर ली गई थी। इस तस्वीर में साईं बाबा के साथ दिखाई दे रहे हैं अब्दुल तात्या कोटे पाटिल
और नाना वली। ये तीनों साईं बाबा के सबसे वफादार और करीबी अनुयायी थे। अब्दुल और पाटिल दोनों ही गरीब परिवारों से थे। उन्हें बचपन में ही साईं बाबा की देख रेख में दे दिया गया था। दोनों ने पूरा जीवन साईं बाबा की सेवा में बिताया। नाना वली के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते हम, लेकिन लोग उन्हें साईं बाबा के भक्तों की सेना का जनरल मानते थे, एक तरह से लीडर। साईं बाबा के जीवन की कहानी का प्रामाणिक सोर्स मिलना कठिन है। संतों गुरुओं की कहानियों में अक्सर मिथकीय पुट आ जाया करते हैं। शिरडी के साईं बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनके अंतिम समय का ठीक ठाक लेखा जोखा मिलता है। साल 1918 का था, अक्टूबर का महीना था। साईं बाबा की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। उन्होंने खाना कम कर दिया। अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वो जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को साईं बाबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के बाद उनके शरीर को बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जो आज समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। साईं बाबा की कहानी हालांकि यहीं ख़त्म नहीं होती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। आज उनके मंदिर देश विदेश में बने हुए हैं। इन मंदिरों में जो मूर्ति लगाई जाती है वो 1918 की उस तस्वीर के आधार पर बनी है जिसकी कहानी हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी। साईं बाबा की पहली मूर्ति 1952 में बनी, जिसे मशहूर मूर्तिकार बालाजी वसंत जी तालिम ने बनाया था। इस मूर्ति को शिरडी स्थित समाधि मंदिर में स्थापित किया गया। बाद में जितने मंदिर बनाए गए उनमें भी इसी मूर्ति की एक तरह से इसी से प्रेरणा लेकर उन मूर्तियों को बनाया गया। साईं बाबा से पहले शिरडी एक अनजान छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ एक एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और कई आलीशान होटल हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि सबसे ज़्यादा चढ़ावे वाले धार्मिक स्थलों में शिरडी तीसरे नंबर पर आता है। इसके ऊपर तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर हैं। इसके अलावा भी जैसे पहले बताया देश विदेश में शिरडी साईं बाबा के कई मंदिर हैं। ये सब शुरू हुआ था एक तस्वीर से जो 1918 में खींची गई थी और जो आज करोड़ों घरों में टंगी हुई है। एक तस्वीर जिसने साईं बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैलाया। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड ए पे समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और दानिश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।